हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 23 जो एक चैप्टर भी है और पोएम के स्वरूप में है, जो बातें करते हैं उस प्रकार से दर्शाया गया है। जो हमारा एक्सरसाइज के लिए ये लास्ट चैप्टर है 23 भूख, जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से प्राणियों की भूख की बात की गई है कि जब इंसान तो भूख लगने पर बोल सकता है, उसे भूख लगती है तब वो बता सकता है कि मुझे भूख लगी है, कोई भी खाना खा सकता है। लेकिन ये दृश्य जो भूख में दर्शाया गया है, जो प्राणी पर है, प्राणी किस प्रकार से भूख से आतुर होकर किस प्रकार वो भोजन को खाता है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से निरूपण किया गया है। आपने पोएम अच्छी तरह से समझ ली होगी। इसकी एक्सरसाइज में हम आज देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, भूख से लड़ता हुआ प्राणी ब्लैंक दिखाई देता है। आंसर है सुंदर। तो क्यों सुंदर लगता है? भूख से लड़ता हुआ प्राणी क्यों सुंदर लगता है? क्योंकि जब उसे भूख लगती है तो उसके जो फेस पर भाव होते हैं या तो फिर उसकी आंखें जो ढूंढ रही है खाने को, इससे वो कहीं और नज़र नहीं दौड़ाएगा। सिर्फ उस भूख के कारण कहाँ उसको अन्न या कहाँ उसको खाना मिल जाएगा, उसको ही सिर्फ देखता रहता है। इसलिए कवि की नज़र में प्राणी जब बहुत भूख से लड़ता हुआ दिखाई देता है तो उन्हें वो चित्र या तो वो प्राणी बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरा, भूख लगने पर ब्लैंक जोर से शिकार झपटता है। तो बाज, यहाँ बाज का उदाहरण दिया गया है। आपने बाज देखा होगा, आकाश में बहुत ऊपर उड़ते उड़ते वो इतनी तेज नज़र से नीचे देखता है कि जहाँ भी उसको अपना भोजन यानी कि अपने खाने का शिकार मिल जाता है तो वो इतनी स्पीड से नीचे उतरता है और अपने शिकार को झपट लेता है। तो ये जो सीन या तो फिर ये दृश्य जो आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप फ्यूचर में देखना कि किस प्रकार से वो भूख लगने पर अपने शिकार को इतने स्पीड में आकर इतने जोर से वो झपटता है। तो यहाँ आंसर है बाज, क्योंकि इसका उदाहरण दिया गया है। अगला है, तोता ब्लैंक फल खाता है। तो कुतर कर, यानी कि तोता जो होता है, तोते को जब भूख लगती है तब वो फल को अपनी चोंच से कुतरता है, यानी कि चोंच से धीरे धीरे वो खाता है। तो ये आंसर भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये शब्द थोड़ा अटपटा है, कुतर कर, तो उसका आंसर ये आएगा, कुतर कर फल खाता है। जबकि हम या तो दूसरे कोई जब फल खाते हैं, प्राणी पशु पंखी, तब वो अलग अलग तरीके से खाते हैं, और मनुष्य जब खाता है तो उसको चाकू से काट कर खाता है, जबकि तोता उसको कुतर कर खाता है। फोर्थ, बकरी नन्ही ब्लैंक खाती है। तो पत्तियां, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, बकरी लिखा गया है लेकिन आपको समझना है बकरी। तो बकरी जब खाना खाती है या तो फिर अपना भोजन लेती है तो वो छोटी छोटी पत्तियां खाती है। नन्ही माने की छोटी छोटी पत्तियां, दो पैर उसके हैं, उस पर खड़ी होकर अगले जो दो पैर होते हैं उस पर वो पेड़ को या तो फिर कोई जो वृक्ष होता है उसको पकड़ लेती है और वो पत्तियां चुन चुन कर खाती है। फिफ्थ, सांप ब्लैंक उठाता है। तो सांप क्या उठाता है? तो फन उठाना, यानी कि आपने कई प्रकार के डिस्कवरी चैनल पर सांप या तो रियल में देखा होगा, जब भी उसको मारने का प्रयत्न किया जाता है तो फन उठाकर वो अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करता है। 6, तोता ब्लैंक पर उल्टा लटक कर फल खाता है। तो किस पर उल्टा लटकता है? तो तोता डाल पर उल्टा लटकता है और वृक्ष पर जो ताजा फल होता है उसको वहीं वृक्ष पर ही खाने का प्रयत्न करता है। लेकिन उसकी आदत कैसी है यहाँ कवि ने बताई है। हमने बारीकी निरीक्षण नहीं किया है, शायद किसी को मालूम भी नहीं होगा कि तोता डाल पर उल्टा लटकता है और वो फल खाता है। नंबर 7, ब्लैंक लगने पर तोता पेड़ की डाल पर उल्टा लटक कर फल कुतरता है। तो भूख लगने पर जब वो फल खाता है तो उल्टा लटकता है और फल को कुतर कर खाता है। नंबर 8, भूख लगने पर ब्लैंक झाड़ियों में दबे पांव चलता है।
तो जो चीता होता है उसकी आदत क्या है, जब उसको भूख लगती है और वो अपने शिकार के लिए जाता है तो कहीं उसके चलने की आहट से दूसरे पशु पंखी को पता न चल जाए, इसलिए चोरी छुपके से झाड़ियों में वो छिपता छिपाता दबे पांव यानी कि धीरे धीरे अपने पांव को रखता है और अपने शिकार को पकड़ने का प्रयत्न करता है। तो चीते का भूख से जब अपना शिकार पकड़ने की जो स्टाइल है उस स्टाइल में क्या करेगा, वो झाड़ियों में दबे पांव चलेगा या तो धीरे धीरे चलकर वो उस पर झपट से उसका शिकार पकड़ लेगा। नंबर 9, प्रत्येक प्राणी ब्लैंक की दशा में संघर्ष करता है तो भूख की दशा में। जब भी कोई पशु पंखी प्राणी या मनुष्य को जब भूख लगती है, प्राणी में हम भी एक सामाजिक ही प्राणी हैं, तो वो प्राणी को जब भूख लगती है तो वो दशा उसे संघर्ष कराती है या तो उसको संघर्षमय लगती है। इस प्रकार अलग अलग उदाहरण के द्वारा कवि ने हमें भूख की बात बताई है कि किस प्रकार से कौन शिकार करता है और भूख से आतुर हो जाता है, और आतुर होता है तब भी वो कितना सुंदर लगता है। आगे हम देखेंगे सही गलत विधान। सही गलत विधान में फर्स्ट है, भूख से लड़ता हुआ प्राणी अजीब लगता है। तो अजीब नहीं, कैसा लगता था, सुंदर लगता था, इसलिए ये विधान गलत है। दूसरा, दो पैरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाती बकरी सुंदर दिखती है। तो ये पूरा वर्णन पोएम के अंदर है कि जब भी बकरी या तो फिर वो अपना खाना खाती है तो उसके जो 4 पैर है उसके 2 पैर पीछे वाले उस पर खड़ी होती है, आगे के 2 पैर होते हैं वो नन्ही नन्ही पत्तियों को पकड़ती है और अपना जो खुराक है या तो फिर पत्तियां हैं उसको चुन चुन कर खाती है, इसलिए ये विधान सही है। तीसरा, सांप गर्दन उठाता है। तो गर्दन नहीं कहा जाएगा, गर्दन तो सिर्फ मनुष्य की होती है, उसकी जगह पे वो फन उठाता है, ऐसा विधान आएगा, इसलिए ये विधान गलत है। फोर्थ, तोता टहनी पर उल्टा लटक कर फल खाता है। तो ये भी गलत है क्योंकि तोता टहनी नहीं डाल पकड़कर उल्टा लटक कर फल खाता है। फिफ्थ, बकरी सूखी पत्तियां खाती है। ये विधान गलत है क्योंकि बकरियां सूखी नहीं, बकरियां हमेशा अपने झुंड में रहती हैं और वो हरी पत्तियां खाती है। 6, भूख लगने पर शिकार बकरी पर झपटता है। तो भूख लगने पर शिकार बकरी पर नहीं झपटता, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए दबे पांव चलता है। 7, त्योहार मनाने वाला व्यक्ति ही सुंदर दिखता है। ये विधान गलत है क्योंकि कवि की नज़र में हर एक व्यक्ति पशु पंखी प्राणी को देखने का नज़रिया होता है और उस तरीके से वो सुंदर दिखता है। नंबर 8, भूख लगने पर तोता फल कुरतता है। तो ये विधान सही है क्योंकि तोता फल जब खाता है तो उसको काटकर या दूसरी और तरीके से नहीं, अपनी चोंच से कुतर कर खाता है। नंबर 9, प्राणी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करता है। ये बात सही है क्योंकि हम जब हमारे घर के अंदर सामग्री रखते हैं और हमें जब भूख लगती है तब उसको पकाना पड़ता है, तब हम जाके खाते हैं या तो फिर कोई होटल में जाके खाना खाते हैं। लेकिन जब प्राणी को भूख लगती है तो उसको अपने शिकार के लिए बाहर ढूंढना पड़ता है, उसको खोज कर मिलता है, तब उसकी भूख संतुष्ट होती है। इसलिए इसके लिए जो शिकार न मिले तब तक उसके लिए ये समय कैसा रहेगा, संघर्ष का समय रहेगा। तो ये विधान भी सही है। 10, भूख लगने पर चित्ता झाड़ियों में दबे पांव चलता है। तो ये विधान सही है क्योंकि वो धीरे से अपनी आहट पांव की किसी को मालूम न पड़ जाए उस तरीके से चलकर शिकार के पास जाता है और फिर नज़दीक जाकर उसको झपट लेता है। तो ये विधान सही है। अगली एक पंक्ति है इस पोएम के अंदर, एक ही है, उसको हम समझेंगे कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। कैसे सुंदर लगता है? तो कवि की भाषा में हम समझे इसका अर्थ तो इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। बिना संघर्ष करे हमारी भूख संतुष्ट नहीं होती। एक भिखारी भीख मांगता है, एक प्राणी अपने अलग अलग तरीके से वो शिकार करता है और एक मनुष्य पूरे दिन मेहनत करता है, पैसे कमाता है, पैसे कमाकर वो पैसे से जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है वो लाता है, तब जाकर
उसको उसकी भूख जो है संतुष्ट होती है, यानी कि उसको मुक्ति पाने के लिए सारे जो पृथ्वी पर सजीव हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। आज हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य क्यों पैसे के पीछे पड़ा है, क्योंकि पैसे के बिना उसकी कोई पहचान नहीं है और पैसे के बिना वो कोई चीज़ खरीद नहीं सकता। इसलिए पूरे दिन मेहनत कर कर वो पैसे कमाता है, संघर्ष करता है सिर्फ खाने के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी भूख के लिए। इसलिए ये सारा दृश्य जब कभी देखते हैं तो वो स्थिति को उन्हें सुंदर दिखाई देने लगता है, ऐसा उनका मानना है। तो इस प्रकार हमने हमारी लास्ट चैप्टर 23 की जो एक्सरसाइज है हमने देख ली। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से हम एक्सरसाइज में देखेंगे। थैंक यू।